हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन का टॉपिक है डेटिंग एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक पावरफुल बिजनेस मॉडल। तो ये बिजनेस मॉडल क्या है? यदि आप इसे अटेंड करते हैं तो आप लोगों को पूरी clarity मिलेगी और एक डिसीजन लेने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आप भी ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सारी क्लियरिटी आपको इस सेशन में मिलेगी, तो सेशन एंड तक जरूर देखिएगा, है ना? तो आगे चलते हैं। अर्निंग तो हम सभी करना चाहते हैं, है ना? इनकम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन्हें सैलरी मिल रही है, जॉब कर रहे हैं, राइट? 9 to 5 या फिर 10 to 6 एक उनका फिक्स टाइमिंग होता है। जॉब पे जाना है, काम करना है और फिर घर आना है, एक लिमिटेड इनकम होती है। बट आजकल क्या हमारा इतनी महंगाई बढ़ चुकी है फ्रेंड्स 2026 में। पहले जहां पे जस्ट 100 रुपए में, कुछ 10-20 साल पहले हम यदि पीछे जाते हैं, 30 साल पहले, तो 100 रुपीज, 1000 रुपीज में हमारा घर का खर्चा, पूरा महीने का खर्चा हो जाता था, है ना? उसके बाद आया कि 10,000 रुपीज हमें पर मंथ लगने लगा। उसके बाद क्या आज हम ये सोच सकते हैं कि 10,000 में, 15,000 में हम सारे घर का खर्चा निकाल लेंगे? क्या ये पॉसिबल लग रहा है आज की डेट में? खर्चे इतने बढ़ गए हैं, स्कूल की महंगाई, जो जिनके घर में बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, 2 से 3, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है। तो ये सारी चीजें मैनेज करना क्या पॉसिबल हो पा रहा है? एक लिमिटेड इनकम है तो, राइट? यदि कोई हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, जिन्होंने शादी के पहले जॉब की है, पढ़ाई की है, और शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो अर्निंग करे, ठीक है? तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम करना आज की डेट में एक नीड बन चुकी है, एक जरूरत बन चुकी है। काफी सारे लोग शौक के तरीके से भी शायद करते होंगे बड़ी बड़ी सिटी में कि हाँ अर्निंग करना जरूरी है, बट आज एक एक्स्ट्रा इनकम करना ये एक जरूरत बन चुकी है, राइट? यदि मेरे पॉइंट से आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो आप जस्ट लिख सकते हैं यस करके। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो मैं भी समझ पाऊंगी कि हाँ आप लोग ध्यान से मुझे सुन रहे हैं या फिर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं, राइट? तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यदि आप हाउसवाइफ है तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे मुझे भी कुछ अर्निंग करनी है? हर मंथ जो हमारे हस्बैंड घर खर्च के लिए जो पैसा दे रहे हैं, उ- उससे तो घर खर्चा हम कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से एक्स्ट्रा सेविंग कर पा रहे हैं हम? क्या ये पॉसिबल हो रहा है? क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यदि मैं भी कुछ अर्निंग करूं तो मैं भी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती हूँ? घर में जो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों के जो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ रहे हैं, आज ये चाहिए वो चाहिए, मम्मी ये लेना है, घर में किचन में राशन का खर्चा बढ़ चुका है, कभी ये बनाना है कभी वो बनाना है, ये सारे खर्चे बढ़ चुके हैं। तो आप अब क्या ये चाहते हैं कि घर में जो एवरीडे जो किचकिच हो रही है कि आज ये लेना है वो लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, हम एक जो हाउसवाइफ होती है वो ये सोचती है कि यदि मैं एक्स्ट्रा इनकम करती, यदि मुझे कोई जॉब मिल जाए, कुछ ऑनलाइन वर्क मिल जाए, तो मैं घर से ही कुछ काम कर सकूं, है ना? तो इस तरह से आजकल काफी लोग सोचते हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा इनकम होना हमारे पास बहुत ही जरूरी हो गया है, ये एक हमारी नीड हो गई है ना? और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, क्या वो अपनी करंट इनकम से सेटिस्फाइड है? महंगाई बढ़ चुकी है। आज एक घर जो 4-5 लोगों का यदि एक फैमिली मेंबर है, उस घर के खर्चे रन करने के लिए 50 to 60, एक छोटी सिटी में, एक छोटे से टाउन में 50 to 60,000। बड़ी सिटीज जैसी हो गई बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसी बड़ी सिटीज में तो 50-60,000 से कुछ भी नहीं होता है। 1 लाख पर मंथ जितना खर्चा अप्रोक्सीमेट हो रहा है, राइट? तो इतना ये खर्चा बढ़ चुका है, बट इनकम तो उतनी ही है, लिमिटेड है। 30,000, 40,000 इतनी अर्निंग हो रही है जॉब से। तो क्या आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड है?
करंट जो इनकम हो रही है हमें, सुबह से लेके शाम तक हम जॉब के लिए जाते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा भी कभी ओवर टाइम कर लेते हैं, बट वहां से जो इनकम हो रही है उससे सेटिस्फाइड है आप लोग, है ना? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अभी जो आप इस सिचुएशन में है, जो भी महंगाई बढ़ रही है, जो भी सिचुएशंस आ रही है कंट्री में, तो उसके चलते जो महंगाई बढ़ रही, तो 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं कि मुझे 5 साल के बाद ये करना है? जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनके कुछ गोल्स होंगे कि मुझे 5 साल में अपना कार लेनी है, या घर घर एक नया घर लेना है अपने फैमिली के लिए। तो आप 5 साल के बाद कहाँ खुद को देखते हैं? कि आपने कभी ये सोचा है कि अभी ये सिचुएशन है तो 5 साल के बाद मुझे क्या करना है? 5 साल के बाद मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरी फैमिली में क्या मुझे अचीव करना है ना? तो यदि ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा हमें बिजनेस मॉडल मिले, एक ऐसी हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जो कि जेन्यून हो, जो कि घर से ही हम कर सके, और 100% ऑनलाइन हमारे मोबाइल से ही कर सके। मोबाइल में यदि हम एवरीडे देखते रहते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, सोशल मीडिया ने हमें इतना ज्यादा आजकल, हम उसे रन नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हम नहीं चला रहे, वो हमें चला रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में सोशल मीडिया देखना, चेक करना क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीजें। तो यदि आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सोशल मीडिया का यूज करके आप मार्केटिंग करके, या फिर जो है उसका यूज करके घर से ही आप अर्निंग करें, और उसी के साथ साथ जो करंट सिनेरियो है कि ज्यादातर अभी लोग कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसी का यूज करके यदि हम अर्निंग करें, तो एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, तो कितने लोग रेडी है यहाँ पे, जो भी न्यू पर्सन है, तो कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ, यदि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं घर से ही कर सकूं, जिसमें एकदम लो रिस्क है, जो कि फ्लेक्सिबल है, तो कितने लोग ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ करके? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर सकते हैं यस करके, ठीक है? चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, आ रहे हैं रिप्लाईज, तो आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ, सो एंड तक जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए, ठीक है? तो और मैं आज की कुछ रियलिटी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, खर्चे बढ़ चुके हैं, राइजिंग एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। यदि घर में एक ही पर्सन कमाने वाला है, एक ही पर्सन की जॉब जो सैलरी है उससे घर चल रहा है, उसी खर्चे से हमें घर का भी राशन लाना है, बिल, सारी चीजें, यदि कोई रेंट में रह रहा है, रेंट कंप्लीट करना है, मोबाइल के रिचार्जेस, और ये सारी चीजें, कितने खर्चे बढ़ गए हैं। तो एक ही पर्सन की यदि सैलरी पे प्रेशर आ रहा है, सिंगल इनकम हो रही है, और उसी के खर्चे से सारा घर का खर्चा चल रहा है, तो उस घर में सोचिए कि किस तरह से यानी कैसे कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट माहौल होगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ही हमें, ज्यादा यदि कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, तो उन्हें एकदम अपना बजट प्लान करके चलना पड़ेगा कि आज ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, आज ये हो गया, तो आज नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा खर्चा, है ना? तो ये सारी चीजें होती है, एक सिंगल इनकम पे ही ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और उसी के साथ साथ यदि कोई सैलरी जॉब करने वाले पर्सन है, तो उन्हें टाइम फ्रीडम भी नहीं मिल पाता है, उन्हें अपने जॉब पे ही छुट्टियां भी नहीं मिलेगी प्रॉपर, जो भी है संडे सैटरडे जो है वही मिलेगा, उसी में उसे अपना काम उतना ही टाइम वो अपने फैमिली को भी फिर दे पा रहे हैं, टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। यदि कोई हाउस वाइफ है जो घर से ही इनकम करना चाहती है, और वो सोच रही है कि मेरे पास यदि टाइम फ्रीडम तो है बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो ये सेशन जरूर एंड तक देखिए, है ना? एक हाउसवाइफ है, एक विमेन की भी मैं बात करती हूँ, दोनों को मैं रिलेट कर करके, दोनों को साथ में लेके मैं ये सेशन मैं आगे बढ़ते रहूंगी।
एक विमेन के लिए, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बिफोर मैरिज बिफोर मैरिज मैं भी जॉब करती थी। जॉब और आफ्टर मैरिज एक, समझ लीजिए, करियर में ब्रेक आ जाता है कि आपको फैमिली को टाइम देना है। फैमिली को टाइम देना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, सारी चीजें करनी है। तो एक ब्रेक आ जाता है, और उसके बाद यदि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे जॉब स्टार्ट करनी है, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर बेबी होने के बाद भी एक करियर ब्रेक आता है। ठीक है, काफी जो विमेन्स है, आई मीन सभी सभी विमेन्स के लाइफ में ये होता है। तो एक करियर ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाने के बाद कोई एक हाउसवाइफ है, वो सोचती है कि अभी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, 2 से 3 घंटा मुझे फ्री टाइम मिल पा रहा है, तो इसका मैं यूटिलाइज कैसे करूं, है ना। तो इन सब चीजों का भी एक सोल्यूशन है, एक डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, जो कि मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ कि 2026 में फ्रेंड्स, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। जो यदि हम 10 साल पीछे भी देखते हैं, कि 2015 में, 10 साल पहले भी देखते तो उस टाइम मोबाइल का इतना चलन, मोबाइल यूज करते थे, बट डेटा अवेलेबल नहीं था, इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जैसे कि फ्री इंटरनेट भी हमें अवेलेबल होने लगा, तो उस वजह से हमारे पास जो एक इंटरनेट, एक ऑनलाइन वर्क करने की अपॉर्चुनिटी है, वो ओपन हो गई है, जिससे हम वर्क फ्रॉम होम या फिर घर से हम वर्क फ्रॉम एनीवेयर की भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। समझ रहे हैं? कोरोना के बाद भी, कोरोना में भी काफी सारे लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे जॉब के लिए, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, तो कंपनीज ने भी अलाउ कर दिया कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो घर से ही वर्क करे। राइट, तो वहां से वर्क फ्रॉम होम का एक सिस्टम शुरू हुआ कि घर से ही वर्क कर सकते हैं। तो यदि एक ऐसा सिस्टम मिले कि जहां से आप घर से ही वर्क कर सके, अपने मोबाइल से ही अर्निंग कर सके, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आजकल सभी के पास अवेलेबल है। हम घर से बाहर जाते तो जो भी हमें जो पर्सन दिखता है ना, ईच एंड एवरी पर्सन के पास आज एक स्मार्टफोन अवेलेबल है। छोटा वाला डब्बा मोबाइल लेके आजकल कोई भी, किसी के पास नहीं होगा। 100 में से कोई एक या दो पर्सन मिल जाएंगे जिनके पास वो ओल्ड मॉडल वाला मोबाइल होगा, है ना। बट सभी आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, और हर एक मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। राइट, तो इसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट में, एकदम कम से कम लागत में, ले लीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा हजारों रुपए भी हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी इमेजिन कीजिए कि इंडिया के साथ साथ ही हम एक ऐसा बिजनेस, मैं यहाँ पे कोई जॉब या फिर किसी और चीज की बात नहीं कर रही हूँ, एक बिजनेस की बात कर रही हूँ। एक बिजनेस मॉडल जो इंडिया के साथ साथ हम बाहर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर भी हमारा काम है वो ले जा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। और एक स्किल बेस्ड ग्रोथ, यदि आपके अंदर कोई स्किल है कि आप कंटेंट क्रिएट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, यदि आप वीडियोस लेना, आपकी कोई स्किल है कि आप बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस लेते हैं, तो ऐसी आपके अंदर कोई कुछ टेक्निकल स्किल है, कोई डिजिटल स्किल है, तो आप जरूर ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अ, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और शेयर करना चाहती हूँ कि बिगेस्ट प्रॉब्लम्स लेडीज और प्रोफेशनल्स आज की डेट में क्या फेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रिवील करती हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो मैं जो यहाँ पे रिलेट करके बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं जो बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में और एक बार आप शेयर कर सकते हैं
कि यस करके आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं मुझे। ओके। यस वंदना जी। ठीक है। तो सबसे मेन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी हाउसवाइफ या प्रोफेशनल फेस कर रहे हैं, वो है कि टाइम मैनेजमेंट। जॉब करने के बाद, जस्ट अ मिनट, तो टाइम मैनेजमेंट करने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस इशू। हाउसवाइफ को ऐसा लगता है कि मुझे यदि अभी कुछ स्टार्ट करना है तो मैं किस तरह से कर पाऊंगी। घर में ही रह के उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लो सा हो जाता है। बट है ना, उन्हें प्रॉपर एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आगे जाके वो क्या करे। यदि वो कोई नई अपॉर्चुनिटी खोज रहे तो उन्हें कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलता है। एक टीम सपोर्ट नहीं मिल पाता है उन्हें, है ना। और उसी के साथ साथ उन्हें ये एक डर भी रहता है कि मैं यदि कुछ स्टार्ट करूं, मैं कुछ घर से ही सपोज एक केटरिंग का काम यदि मैं शुरू करती हूँ, मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट करती हूँ, तो यदि मैं फेल हो गई, यदि ज्यादा मुझे कस्टमर्स नहीं मिले, यदि मेरा नुकसान हो गया, कोई किसी को ज्यादा पसंद ना आया खाना, तो ये सारे फियर्स और डाउट्स उनके मन में रहते हैं यदि कोई नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो। इसी के लिए एक सिस्टम बेस्ड मॉडल, एक सिस्टम बेस्ड अपॉर्चुनिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है कि एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि 1978 से फिनिक्स एरिजोना में स्टार्ट की गई थी फर्स्ट टाइम, और ये अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका से है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये फ्रेंड्स, ये ग्लोबल ब्रांड है जो कि 1 या 2 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, लगभग पूरे 45 से ज्यादा साल, अभी इस साल इसे 47 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, 47 ईयर्स फ्रेंड्स, 47 ईयर्स से फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड बना हुआ है। और इंडिया में कब आई ये कंपनी? इंडिया में इस कंपनी ने अपना वर्क स्टार्ट स्टार्ट किया है ईयर 2000 में, है ना। यानी लगभग अभी इसे कंप्लीट 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है, जहां पे इंडिया में इसका ईयरली 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है, और नियरली 30,000 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड होता है। तो ये भी जो सारे आंकड़े हैं ना, ये आप ऑनलाइन इंटरनेट पे भी जरूर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये एलोवेरा बेस्ड है, और कुछ बी हाइव के भी प्रोडक्ट्स है। और फॉरएवर ऑल ओवर वर्ल्ड में एलोवेरा का जो उत्पादन है, वो फॉरएवर 85% से ज्यादा का, आई मीन 85% जितना जो मार्केट है एलोवेरा का, वो फॉरएवर के पास है। ठीक है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड, तो अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ वर्टिकली इंटीग्रेटेड? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है, अब यदि एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स है तो एलोवेरा उगाना भी होगा, उससे प्रोडक्ट्स भी बनाने होंगे। तो एलोवेरा उगाने से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक, और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाने तक, ये सारा का सारा काम खुद कंपनी देखती है, खुद कंपनी करती है। समझ रहे? तो इसीलिए फॉरएवर ये एक वन एंड ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, राइट। और उसके बाद कितने लोग इसमें काम करते होंगे, कितने लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, कितने लोग इसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? तो लगभग लगभग इससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा आज की डेट में। ओवर 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स इन इंडिया अवेलेबल है, आई मीन इंडिया में मौजूद है। 1 करोड़ से ज्यादा फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स। छोटा आंकड़ा है ये? नहीं ना।
ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और ये बढ़ते ही जा रहा है ना। 2026 में है अभी हम, आगे भी ये बढ़ते ही जाएगा। और ओवर एक 169 प्लस कंट्रीज विथ 2200 ऑफिसेस। समझ रहे हैं? जितने भी ये जो ऑफिसेस का भी आंकड़ा लिखा है ना, ये कंपनी खुद ही ओन करती है। कंपनी खुद वहां रेंट में नहीं लेती है, कंपनी खुद वो जगह को ओन करती है और इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन वो सिलेक्ट करती है कंपनी ऑफिसेस ओपन करने के लिए। है ना। मुंबई में, इंडिया में भी अभी आप कहेंगे कि इंडिया में मैम कहाँ पे इसके ऑफिसेस है, तो इंडिया में भी इसके 21 ऑफिसेस है। ठीक है। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर जो यहाँ पे लगाया है ना, ये हमारे हेड ऑफिस का, फॉरएवर के हेड ऑफिस का पिक्चर है, जो कि अमेरिका में है, यूएस में। राइट। तो उसका ये इमेज है। तो यहाँ पे इस मॉडल से हम यदि इनकम जनरेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, उसके बाद हमें टीम बिल्ड करनी है, और हमें ट्रेनिंग देनी है, खुद भी ट्रेनिंग लेनी है और टीम को भी देना है ट्रेनिंग। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, किस तरह से हम यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, अब आगे हम जानते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी है कंपनी के बारे में। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप आगे जाके फिर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैंने कंपनी के बारे में बेसिक सारी चीजें बताई, तो इसमें वर्क कैसे होगा, इस बिजनेस में काम किस तरह से करना है, उसके बारे में मैं टू द पॉइंट थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, एलो ड्रिंक्स है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे पहले हमें खुद यूज करने हैं। है ना। यदि अब खुद को क्यों यूज करने हैं फ्रेंड्स? ठीक है। सबसे पहले यदि हम खुद यूज नहीं करेंगे, एलोवेरा जेल का टेस्ट कैसा है, टूथ जेल जो है उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, किस फ्लेवर का है, ये सारी चीजें हमें तो पता होनी चाहिए। कोई यदि हमें पूछेगा कि टूथ जेल में क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है, क्या चीजें है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हमें यूज करके देखना है। उसके बाद जब हमें अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स, हमें उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम उन्हें शेयर करेंगे। बचपन से ये काम हम करते आए हैं। यदि हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी हमें अच्छी लगती है, तो हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सभी को शेयर करेंगे। कहीं रेस्टोरेंट का, किसी रेस्टोरेंट का खाना हमें अच्छा लगता है, न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, फ्रेंड्स के साथ गए हम, तो हम किसी तीसरे फ्रेंड को भी जरूर शेयर करेंगे कि वहां का खाना अच्छा था, आप जरूर ट्राई कीजिए। राइट। तो जब हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, किसी प्रोडक्ट से बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या हम उसे शेयर नहीं करेंगे? राइट। बिल्कुल हम उसे शेयर करेंगे। तो बस यही काम हमें करना है ना। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ जब हम, अब कस्टमर कस्टमर बिल्ड करना है, तो देखिए, हम ऐसे सोचते हैं कि प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कौन यूज करता होगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स? फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं पता है, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरएवर के इतने सारे कस्टमर्स हैं। आपको यदि, ठीक है, हम तो यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे जो है हम यूज नहीं कर रहे, बट क्या पता आपके जो कोई पड़ोस में ही है जो प्रोडक्ट्स यूज करता था और उसे प्रोडक्ट चाहिए फॉरएवर के। राइट। सो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और प्रोडक्ट्स यदि एक बार कोई यूज कर लेता है ना, तो दोबारा भी वही करेगा, तो फिर से वही प्रोडक्ट्स यूज करेगा। तो कस्टमर बिल्ड करना भी ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। धीरे धीरे हमें थ्रू मार्केटिंग, यूट्यूब में जब हम लोगों को बताएंगे,
प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और कोई पर्सन वहां से यदि इंटरेस्टेड हुआ, उन्हें अच्छा लगा, तो वहां से भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कस्टमर बेस अपना बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी टीम डेवलप करनी है। 1 पर्सन ज्वाइन होंगे, 2 पर्सन ज्वाइन होंगे जो वर्क करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन वर्क करने के लिए। फिर वो लोग हमारे साथ यदि स्टार्ट करते हैं ज्वाइन करके बिजनेस, तो हमारी टीम धीरे धीरे ग्रो होते जाती है। तो ये किस तरह से होगा, आगे जाके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उसके बाद लीडरशिप ग्रोथ। हमारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हम टीम ग्रो करें, एक कस्टमर बेस बनाएं, और हमारे ये जो बिजनेस है ये आगे ग्रो करे। तो धीरे धीरे ये जो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, हमारे अंदर आते जाती है। तो इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करने का प्लान यही है कि सबसे पहले प्रोडक्ट्स हमें कुछ खुद यूज करने हैं, शेयर करना है। देन हमारा कुछ कस्टमर बेस हमें बनाना है, एक टीम डेवलप करनी है, राइट। तो यही स्टेप्स हमें फॉलो करके इस बिजनेस में वर्क करना है। जो ये अच्छे से समझ लिया वो जरूर यहाँ पे ग्रो करेंगे, राइट। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉडल एक लेडीज के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए किस तरह से परफेक्ट है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये तो मेरी फेवरेट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट से मैं बहुत अच्छे से रिलेट करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि देखिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो अब ये कैसे मेरे लिए सबसे फेवरेट हुआ। अभी मैं यहाँ पे बैठ के सेशन ले रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं एक हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स, तो मैं जो है घर के काम भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि आज सेशन होने वाला है। मैंने मेरे घर के काम जो भी है सारे निपटा के मैं आज सेशन में बैठी हूँ। एंड आफ्टर दिस सेशन मेरे जो और काम जो पेंडिंग है वो मैं कंप्लीट करने में लग जाऊंगी, है ना। दोपहर का वक्त है, किचन में जाना, कुकिंग करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउसवाइफ उठाती है। तो उसी के साथ साथ एक जो इवनिंग में जो फ्री टाइम मिलता है, फ्लेक्सिबल जो भी टाइम मिलता है, उसका मैं यूटिलाइज करके मैं ये बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रही हूँ अपने घर से ही। ना मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। किसी ऑफिस का मुझे प्रेशर नहीं है, किसी जॉब का प्रेशर नहीं है कि मुझे ठीक 9 बजे ही जाना है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड है जो कि जॉब करते हैं, उनका एक फिक्स टाइम है कि 9:30 को वो अपनी जॉब के लिए जाएंगे। उनका कंपलसरी टाइम है, और रात में वो अपने फिक्स टाइम में आएंगे, राइट। बट मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई इस टाइप का प्रेशर नहीं है। मैं अपने फ्लेक्सिबल, है ना, मैं अपने फ्लेक्सिबल आवर में ही ये सारी चीजें कर सकती हूँ। अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ और अपने घर के काम भी बैलेंस कर रही हूँ। तो फैमिली और बिजनेस को बहुत ही अच्छे से मैं बैलेंस करके यहाँ पे वर्क कर पा रही हूँ। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यदि हम अर्निंग कर रहे हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं यदि अर्निंग कर रही हूँ, मुझे किसी से अर्निंग, अपने जो नीड है, जो खर्चे है, उसके लिए मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़ते हैं। यदि मैं खुद की ही एक इनकम कर रही हूँ, तो जो कॉन्फिडेंस है ना, एक हाउसवाइफ जो कॉन्फिडेंस फील करती है, वो कोई और महसूस नहीं कर सकता है। वो उसकी बातों से ही आप वो उसके बातों से ही वो समझ पाएंगे। उसकी बातों में ही वो कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको, राइट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कि ये एक हाउसवाइफ है, ये अपने घर के काम के साथ ही एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है करके, राइट। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, वहां पे भी आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो है मैं खुद फील करती हूँ, और मैं ये सारी चीजों से काफी अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउसवाइफ का तो एग्जाम्पल मैंने शेयर किया। अब आइए बात करते हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी कोई आसान नहीं होती है दोस्तों। उन्हें भी
ऑफिस में बॉस की चिट्ठी, फिर ट्रैवल करके जाओ, काम कंप्लीट करो, काम कंप्लीट ना हुआ हो तो घर में आके काम करो, है ना। ये सारी चीजें होती है। लेकिन यदि कोई प्रोफेशनल एक पार्ट टाइम इनकम के लिए सोच रहे हैं कि जितनी उनकी सैलरी है उससे कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, तो यहां से इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से वो पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम अर्निंग भी पॉसिबल है। ठीक है, जो उनकी सैलरी मिल रही है और उसी के साथ साथ जब एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, ये बिजनेस स्टार्ट करके जब इनकम स्टार्ट होगी, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उनका बिल्ड हो जाएगा, राइट। एक करियर का बैकअप प्लान हो जाएगा। कि जैसे कोरोना के टाइम पे भी जॉब से काफी लोगों को निकाल दिया गया था, है ना। आईटी सेक्टर में ऐसा ज्यादा सुनने को मिला था कि निकाल दिया है करके। तो यदि हमारे पास कोई करियर का बैकअप प्लान होता है, एक इनकम अपॉर्चुनिटी होती है हमारे हाथ में, तो पर्सन वो टेंशन यानी वो टेंशन नहीं होता है कि किस तरह से यदि मेरी जॉब चली गई तो कैसे होगा करके, राइट। तो एक बैकअप प्लान भी यहाँ से मिल मिल जाता है वर्किंग प्रोफेशनल को। फ्यूचर में पैसिव इनकम अर्निंग करने का भी एक अपॉर्चुनिटी है। और उसी के साथ साथ यदि एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो जो एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि लिमिटेड सैलरी आ रही है, किस तरह से करेंगे आगे फ्यूचर में, तो उसका भी स्ट्रेस पर्सन के माइंड में नहीं होगा, राइट। स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस तो रहता ही है, स्ट्रेस रहेगा, बट वो स्ट्रेस कम होगा, राइट। तो ये हमें एक ये बिजनेस मॉडल एज अ एक सेफ्टी नेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। किस तरह से कि पर्सन का जो जॉब का टाइम है वो फिक्स है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक फिक्स टाइम है। फिर उसके बाद यदि किसी पर्सन को 1 घंटा 2 घंटा फैमिली को टाइम देने के बाद भी यदि मिल रहा है, 1 से 1.5 घंटा नाइट में, इवनिंग में, तो उसका यूज करके फ्रेंड्स वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यदि आप लोग ये सिस्टम, ये बिजनेस, हमारी कम्युनिटी जिसका नाम है टीएलएफ कम्युनिटी, द लीडरशिप फैक्ट्री, टीएलएफ का नाम है द लीडरशिप फैक्ट्री के इस कम्युनिटी के साथ यदि आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आप ये जरूर नोट डाउन कीजिए, और फिर आप सेशन एंड होने के बाद डिस्कस कर सकते हैं जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। तो चलिए जल्दी से हम इसे भी डिस्कस करते हैं कि यदि आप यहाँ पे इस कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आपको किसी को भी कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि टीम बिल्ड करनी होगी, तो हमें ऐसे लग रहा होगा काफी लोगों के माइंड में कि हमें किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, ये तो पर्सन जोड़ने का काम है, इस तरह से। तो नहीं, हमारी कम्युनिटी में, हमारी टीम में इस तरह से नहीं वर्क होता है। हम यहाँ पे बिना किसी को कन्विंस किए 100% ऑनलाइन वर्क करना यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, किसी को भी कन्विंस नहीं करना है। नो इमेज बैशिंग, नो हार्ड सेलिंग, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है ना। या फिर कोई हमें बोल दे कि हाँ ये तो आ गया, किसी चिक्कू का कॉल आ गया, बार बार कॉल करेगी और अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, प्रोडक्ट्स ले लो, प्रोडक्ट्स ले लो, ऐसे करेगी करके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। नो मोर हसलिंग, नो मोर ट्रैवलिंग। ठीक है, हमें किसी पर्सन से मिलने के लिए बाहर ट्रैवल नहीं करना है। अपना पॉकेट मनी लगा के बाहर जाओ, या फिर कहीं किसी को इनवाइट करके किसी को मिलने बुलाओ, इस तरह से तो ये भी नहीं है। 100% ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आज मोबाइल से ही पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे सेशन के स्टार्ट में ही ऑल ओवर इंडिया से कितने सारे पर्सन ज्वाइन हुए हैं, तो क्या मुझे कहीं ट्रैवल करना पड़ा? नहीं। तो यही एक ऑनलाइन बिजनेस होने का बेनिफिट है कि हम घर से ही जूम मीटिंग के थ्रू या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग या जो भी आप यूज करते हैं उसके थ्रू हम घर से ही कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे
आपको ज्वाइन करने के बाद, कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद आपको डेली ट्रेनिंग मिलेगी, मॉर्निंग का सेशन, नाइट में भी सेशन, और मेंटरशिप का सपोर्ट। यहाँ पे आपको टीम में जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स है, उनका आपको सपोर्ट और गाइडलाइंस टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, है ना। और यहाँ पे रेडी मार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि यदि आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बने बनाए पोस्टर, टेम्पलेट्स, किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, राइट। आपकी टीम कैसे बिल्ड हो, आपकी टीम किस तरह से ग्रो होनी चाहिए, ये सारी स्ट्रेटेजी आपको ट्रेनिंग में शेयर किया जाएगा। नो नीड टू बाय लीड्स और टूल्स। यहाँ पे आपको कोई भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आपको किसी भी एक्स्ट्रा टूल्स पे या फिर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है ना। नो रिकरेंट इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्ट मीन्स नो इन्वेस्टमेंट ऑन टूल्स ऑल्सो। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। कोई यहाँ पे किसी को निगेटिव नहीं कहता है। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट ही करेगा, गाइड ही करेगा, है ना। हर तरीके से गाइडेंस यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे कोई कोई अकेला नहीं है। जो भी हमें वर्क करना है, टीम के साथ ही हमें वर्क करना है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस आउटसाइड ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, ये मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्कस करने चाहती हूँ कुछ पॉइंट कि टीएलएफ क्रिएटर्स के बाहर आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। तो बाहर आपको यदि जो सिस्टम है, नो लीड कैप्चरिंग सिस्टम, लीड्स कैप्चरिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम भी आपको टीएलएफ में आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ कोई भी झूठा फॉल्स फॉल्स मोटिवेशन या फिर क्लोजिंग बाय शो ऑफ। काफी जगह ऐसे देखा गया है कि शो ऑफ करते हैं कि हाँ, हमने इतना अचीव कर लिया, हमने ये ले लिया, वो ले लिया। शो ऑफ से या फिर फेक मोटिवेशन से फ्रेंड्स बिजनेस नहीं चलता है। टू द पॉइंट हमें क्या वर्क करना है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, राइट। और उसी के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस देना या फिर लीड्स परचेज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ कॉलिंग लाइक अ कॉल सेंटर फॉर इनविटेशन। ठीक है, किसी पर्सन को भी इनवाइट करने के लिए हम उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमें आउटसाइड टीएलएफ क्रिएटर फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या इनकम पॉसिबिलिटी है। यदि हम एक इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो हम एज अ पॉकेट मनी यानी थोड़ा सा इनकम करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बिजनेस मॉडल है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कंसिस्टेंटली लगातार करते जाएगा। यहाँ पे ना ही रुकना है, ना ही थकना है, बस चलते जाना है। तो सबसे पहले पर्सन पॉकेट मनी इनकम करेगा, फिर उसके बाद उसकी एक पार्ट टाइम अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे टीम बिल्ड होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगा, एक कस्टमर बेस बनेगा तो और इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। पार्ट टाइम से फुल टाइम इनकम होने लगेगी, और फुल टाइम से पैसिव इनकम होने लगेगी जब पर्सन का आगे लेवल अप हो जाएगा या फिर पर्सन ऊपर के लेवल तक पहुंचेगा, राइट। तो ये सारी चीजें, ये इनकम डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे और कंटिन्यूअस लर्निंग पे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए। एक सक्सेस फॉर्मूला है कि हमें यहाँ पे सीखना है। जो भी ट्रेनिंग दी जाती है फॉरएवर के द्वारा, है ना, जो भी ट्रेनिंग हमें दी जा रही है फॉरएवर के द्वारा, हमें सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है।
हमारी टीम में वो सिखाना है, और यही प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है। सीखना है, सिखा इम्प्लीमेंट करना है और दूसरों को सिखाना है। इससे ज्यादा सिंपल और पावरफुल सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? सीखना है, सिखाना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए, और जो भी पर्सन टीम मेंबर से वो भी ये फॉर्मूला जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं।